नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूं उसका टाइटल है टाइम टेबल। और ये जो टाइम टेबल है वो एग्जैक्टली वो टाइम टेबल नहीं है कि कौन सा चैप्टर, कौन सी बुक या कौन सा सब्जेक्ट। ये टाइम टेबल एक तरीके से मानसिकता है जो इस पीरियड में बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐसा देख रहा हूं अपनी वीडियोस के कमेंट में कि कुछ बच्चे पढ़ पढ़ के थक गए, एग्जॉस्ट हो गए। क्योंकि जब तक बच्चे हमारे पास में एक टाइम टेबल, एक क्राइटेरिया, एक गोल, एक लेंथ नहीं होता तो फिर ऐसा ही होता है, इसमें कोई अजीब चीज नहीं है। कुछ बच्चों ने तो ऐसा भी किया है कि 10-15 दिन का गैप बना दिया है। उसका रीजन आप सबको समझ आ रहा होगा, गलती किसी की भी नहीं है। कोविड का पीरियड चल रहा है, बहुत सारी नंबर ऑफ डेथ भी हो रही है और केस बढ़ भी रहे हैं, अब थोड़े थोड़े घट भी रहे हैं। यानी कि बहुत हाहाकार मचा हुआ है। एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, कुछ एग्जाम कैंसिल हो गए। 10th का एग्जाम पोस्टपोन कैंसिल हो चुका है और कैंसिल हो चुका है तो एक बीमारी लग गई है कि भाई इंटरनल क्राइटेरिया क्या होगा। अब मुझे नहीं समझ आया कि सीबीएसई ने ये चीज ओपन कैसे कर दी कि इंटरनल क्राइटेरिया ये होगा, जब रिजल्ट बनेगा ये बनाएगा वो बनाएगा। ये बच्चों की सिरदर्दी बन गई है, क्योंकि ना तो पेरेंट्स और बच्चे इसमें कुछ कर सकते और सोचने के लिए उन्हें बहुत सारी चीजें उन्होंने फैला दी है। तो अजीब सी बात मुझे लगी है सीबीएसई बोर्ड की या सभी बोर्ड की। जो भी कुछ करना था उन्हें स्कूल के साथ मिलकर करना चाहिए था। उसे मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को और बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। एक हेडक बनकर तैयार हो गई है, कैसे बनेगा जी, कौन बनाएगा जी, कितने नंबर आएंगे जी, कहां से नंबर आएंगे जी। तो ये अजीब सा माहौल हो गया है। जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, लेकिन नहीं पता कि कब होना है। कभी कभी हम अंदाजा लगाते हैं सितंबर में होगा, कभी कभी अंदाजा लगाते हैं अक्टूबर में भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो जुलाई में हो जाए, कभी कभी ऐसा लगता है कि जून में भी हो जाएगा। क्या बहुत सारा सोशल मीडिया, दुनिया भर का सोशल मीडिया, जिसके जो मन में आता है वो वीडियो बना के डाल देता है। पता लगी कि कल अनाउंसमेंट हुआ था कि यूपी बोर्ड जो है 10th क्लास के लिए एक क्राइटेरिया लेके आ रही है। 4 वीडियो आ गई, यूपी बोर्ड ने डेट शीट जारी की। लो जी, परेशानी शुरू हो गई। अब ढूंढ रहे हैं सब कि चैनल पे देखें या यूट्यूब पर देखें या इस पे देखें या उस पे देखें, कहीं सच है या कहीं सच नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें बच्चों के मन में आती है, यानी कि उनका मोमेंटम जो है ना टूट चुका है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका मोमेंटम 10 या 5 दिन में टूट भी गया है ना तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है बच्चे, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब दोबारा से जुड़ जाइए, छोटे छोटे प्रोग्राम लेकर जुड़ जाइए। अब मैं यहां पर टाइम टेबल में आपकी कुछ जो हैबिट है, यानी कि मैं आपको साइकोलॉजिकली दोबारा से जोड़ना चाहता हूं आपकी पढ़ाई में, आपके एनवायरमेंट में। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं जो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे इस साल 10th में आए हैं या जो बच्चे इस साल 12th में आए हैं उनका एग्जाम फरवरी 2022 में हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को या इंस्टीट्यूशंस को या बोर्ड को ये समझ आ गया है कि कोविड के जो केसेस हैं अप्रैल में बढ़ने शुरू होते हैं, मई में पीक पर जाते हैं। तो ऐसा करें कि पेपर को शॉर्ट बना के, पेपर को एमसीक्यू में बनाकर उसे फरवरी में तैयार कर दें। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मैं कुछ खास चीजें आपको बता रहा हूं और वो खास इसलिए है कि ये आपको पढ़ने में मदद करेंगी। पढ़ना तो बच्चों आपको ही है, आप ही पढ़ेंगे, आप ही अपने तरीके से नोट्स बनाओ, अपने तरीके से पढ़िए। चलिए कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि सुबह 8 बजे उठे। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये क्या करें, सुबह 8 बजे कौन उठता है। बच्चे ये इस पीरियड की, इस एनवायरनमेंट की वजह से मैंने लिखा है। रीजन क्या है कि जो बच्चे रात को 2 बजे 1 बजे पढ़ने बैठते हैं, सब लोग सो गए होते हैं, उनके हाथ में ओब्वियसली फोन होता है, लैपटॉप होता है, नेट होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे 8th 9th 10th के लिए वो कंपलसरी सा हो गया, ठीक है ना। अब उनके मन में दुनिया भर के विचार उठने शुरू होते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये तो पता नहीं है कि अप्रैल में पेपर है या मई में पेपर है या जून में पेपर है या 15 जुलाई को पेपर है, कुछ पता ही नहीं है। अब वो विचारों में 2 घंटे तक कूदते रहते हैं, ठीक है ना। और चैटिंग वैटिंग ये वो मतलब कहने का है कि आप 2 बजे पढ़ने बैठे और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप यही चीजें चलती रही, और उसके बाद में 6 बजे आप सच में बुक लेके बैठे और फिर 2 घंटे पढ़े, यानी कि सुबह 9 बज गए। अब फिर उसके बाद में 2-3 घंटे नहाए धोए, खाया पिया और फिर सोए, और अगला दिन पूरा दिन सोने में चला गया। आपकी आंखें भी सूज रही हैं, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, आप घूमने भी नहीं गए हैं, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, आप लोग ऐसा महसूस करते होंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहले मैं नहीं कहता था कि सुबह ही उठिए, पहले मैं कहता था आप रात को स्टडी करिए। यानी कि सुबह अगर आप 8 बजे उठ जाएंगे
फ्रेश हो जाएंगे। यानी कि आप दिन में पढ़ना शुरू करें, इस एनवायरनमेंट और इस पीरियड की वजह से मैं बता रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सुबह जो है ना, जैसे ही आप 8 बजे उठ जाएं तो जो मेन पढ़ाई का जो टाइम है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रखें। मेन पढ़ाई का टाइम, मेन पॉइंट्स, मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो टॉपिक है वो मेन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेन आपके अकॉर्डिंग है। देखिए, अगर आपका फिजिक्स हो चुका है तो आपके लिए मेन मैथ होगा, आपका मैथ हो चुका है तो आपका मेन केमिस्ट्री होगा, अगर आप मैथ में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं तो मैथ आपका मेन होगा। यानी कि आप जानते होंगे जिस जिस तरीके से आपने काम किया है या नहीं किया है। तीसरी जो बात है, रात को 12 बजे सो जाए। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रात को जो विचार उठते हैं ना, और कोई रोकने वाला होता नहीं है, कुछ करने वाला होता नहीं है, तो वो विचार बहुत लंबे जाते हैं भाई, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक जाते हैं। फोन आपके पास में होता है, कभी भी हम यूट्यूब चला सकते हैं, कुछ भी हम देख सकते हैं, और वो विचारों को हमारे को कहां से कहां पहुंचा देता है। ठीक है ना? तो इसलिए रात को सोए। जब दिन में आप पढ़ेंगे तो रात को आपको नींद आ जाएगी, और अगर आप दिन में सोए तो रात को नींद आनी ही नहीं है भाई, और आनी नहीं है, और दुनिया भर का सोशल मीडिया चला हुआ है तो वो आपको परेशान करेगा। अगली जो बात है वो ये है कि ये जो फालतू की बातें, अब फालतू की बातें, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, किसी यूट्यूबर ने कुछ भी डाल दिया, किसी ने कह दिया जी मैंने PIL कर दिया, अब तो ये जो पेपर है ना 12th का कैंसिल हो करेगा। अरे जो होगा हो जाएगा यार। CBSE बोर्ड या बोर्ड का इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन मिनिस्टर या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छा बच्चों के हित में ही सोचेगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि एग्जाम कैंसिल ही होंगे। ठीक है ना? तो इन फालतू की बातों को बिल्कुल ना सोचे। इवन जो है ना, अब फालतू की बातों में मैं आपको ये भी बता रहा हूं, जैसे हम रोज रोज, एक बच्चा कहता है मेरा फिजिक्स में 90% हो गया, अब मेरे को 92 करना है। इतना आकलन मत करिए यार, आपको कैसे पता है? हो सकता है कि जो क्वेश्चन, जो चैप्टर आपने कम किया हो उससे इजी क्वेश्चन आ जाए, तो आपका आकलन बेकार हो जाएगा। हो सकता है कि आपने एक चैप्टर बहुत अच्छे से किया है, उसका क्वेश्चन ही अजीब आ जाए, आया ही नहीं। तो यानी कि मैं, क्योंकि ये वीडियो 9 से 12th क्लास के लिए है, तो मैं आपको हर एक के लिए एवरेज चीजें बता रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि ये तो 100% निश्चित है बच्चों कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप स्टडी मेहनत से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, 100% कंसेप्चुअल जा रहे हैं, वो पढ़ाई आपको 200%, 100 नहीं 200% आपके काम आनी ही आनी है। कब आएगी, कहां आएगी, वो अलग मैटर करता है। चलिए आगे, जो टाइम टेबल पढ़ने का टाइमिंग है वो बच्चे कम से कम 6 आवर्स, हालांकि यहां पर वेरिएशन है। अगर आप 9th क्लास में तो आपका 6 आवर काफी है, अगर आप 10th क्लास में तो 7 आवर भी कर सकते हैं, अगर आप 11th क्लास में तो 8 आवर कर सकते हैं, और 12th क्लास में आप 9 या 10 आवर्स तक ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा अब आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो JEE मेन वगैरह के जो एस्पिरेंट होते हैं, IIT के जो एस्पिरेंट है, वो 12-11 घंटे भी चला देते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है बच्चे। आप 12-11 घंटे को 8 या 9 घंटे कर लो, काफी होगा। चलिए अगला जो पॉइंट है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ने के समय बाकी जो चीजें हैं वो हटा दे। मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है, इनसे दूर रहे। देखिए ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि आप लैपटॉप से दूर रहे, ऐसा मैं कह नहीं सकता कि फोन से दूर रहे, ऐसा मैं कह नहीं सकता कि नेट आप बंद कर ले, क्योंकि वो तो आपकी पढ़ाई में काम आने वाला है। ठीक है ना? तो लेकिन जो दूसरी चीजें हैं उनसे हट के रहे। जब बोर्ड कैंसिल हो गया ना, हो जाने दो, कल को सब पता लग जाएगा। ठीक है ना? आपके घर वाले बता देंगे, मम्मी भाई पापा, आपके जो भी हितैषी हैं वो सब बता देंगे। आगे है कि टारगेट जरूर बना के चले बच्चे। इस टारगेट का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स ही करना है, आप मोमेंटम करना है तो मोमेंटम का टारगेट बनाइए, आपको काइनेमेटिक्स करना है तो काइनेमेटिक्स का टारगेट बनाइए, आपको इंटीग्रेशन करना है तो उसका टारगेट बनाइए, और शॉर्ट टारगेट बनाए बच्चे, लंबे टारगेट ना बनाए। ठीक है ना? एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, और ये सबसे बड़ी बात है, और सच पूछो तो ये जो पूरी वीडियो मैंने बनाई है वो इस पॉइंट की वजह से बनाई है कि सही व एक का मतलब केवल एक जगह सुने। अब इस जगह में बहुत सारी चीजें आ रही है बच्चे। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे टाइम है ना ऐसा करता हूं मैं इरोडोग भी ले आता हूं, अरे टाइम है ना ऐसा करता हूं मैं HC वर्मा ले लेता हूं, अरे टाइम है ना मेरे पास ये बुक ले लेता हूं, वो बुक ले लेता हूं, ये नेट ले लेता हूं। ऐसा बिल्कुल ना करें। फिलहाल एक और एक चीज, ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें, 2 बुक एक चीज की खरीद ले, उसी पर काम करें पूरी तरीके से। इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म, देखिए जैसे आपने अनअकैडमी आपने चूज कर लिया, केवल अनअकैडमी करिए, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, सब कुछ है। वो ऐसे ऐसे एजुकेटर है जो आपको कितने भी फर्स्ट रैंक तक भी आपको ला सकते हैं। वहां पर रुके, वहीं पर काम करें, और पढ़ना अच्छे तरीके से शुरू कर दें। एक एजुकेटर, 2 मान लो आप,
दो से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो अगर आप मेरी माने तो एक ही एजुकेटर चूज करें कि भाई मुझे इन सर से पढ़ना है या इन मैडम से पढ़ना है और पढ़ते चले जाए। तो अनअकैडमी के साथ जुड़ जाए, सब कुछ वहां पर है, मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मैं 100% हेल्प करूंगा। और मैंने ये बातें आपको बतानी चाहिए थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही है। कुछ बच्चों को मोमेंटम टूट गया है, 10-5 दिन के लिए मोमेंटम टूट गया है तो कुछ नहीं गया है बच्चे, वापस आप आ जाएंगे। और अब जो टाइम है वो एक सब्जेक्ट पढ़ने का नहीं है, आपके अगर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो तीनों को लेकर चले। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको इक्वल परसेंटेज में लेकर चलिए, लेकिन तीनों को लेकर चलिए ताकि एग्जाम आने पर आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। इतना काम मत पाल लेना कि अभी आप में 1 महीने मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री छूट गई, अब उसे रिवाइज करना पड़ेगा, बच्चे रिवाइज करना पड़ेगा। फिजिक्स छूट गई, अब उसे शुरू से रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा ले ले, आप केमिस्ट्री को 80% ले गए, 20% आप किसी को ले लो, 15% किसी को ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बातें बतानी बहुत जरूरी थी। मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर योरसेल्फ।